अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है भाई अभी, उसका नाम है ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम है टॉपिक का? हाँ। अच्छा, ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में पहले तो आपको फर्क पता होना चाहिए ना, कि फर्क क्या होता है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में। तो 5 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि पहले आप लोगों को ना इसमें मेन फर्क बता दूं, ताकि कोई टॉपिक का कोई मुंह मथा निकले। ठीक हो गया भाई? अच्छा देखें, एक बात तो आप लोगों को पती है कि अगर मैं कहता हूं यार मेरे पास ना ये एक ब्यूटीफुल सा क्यूट सा पप्पू सा एक बल्ब है, क्या है? अच्छा बल्ब है, ठीक है। अच्छा, इस बल्ब के साथ ना भाई मैंने अटैच कर दी है बैटरी। क्या अटैच कर दी है? अच्छा, अब बैटरी का काम क्या होता है? बाय कन्वेंशन हम पॉजिटिव चार्ज को डील करते हैं, इसलिए मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करने लगा हूं। बैटरी क्या काम करती है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ बैटरी? सप्लाई करना एनर्जी, किसको? चार्ज को। बैटरी का काम होता है चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करना। क्या काम होता है? चार्जेस को एनर्जी देना। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे अब्बा जी तुम्हें पैसे देते हैं, योर फादर इज ईएमएफ। तुम चार्ज हो, तुम ब्रूसली के मुंह वालों अपने अब्बा जी से पैसे लेके तो बाद में याशी करते हो जाके, ठीक है, क्या नाम है अपना, चले गए किसी मॉल में, वहां पे जाके क्या नाम है बिरयानी खा ली, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, ठीक है, ठीक है, हाँ समझ रहे हैं ना। अच्छा तो देखें बैटरी क्या काम करती है? चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करने का काम करती है। किसका काम करती है? तो अब लेट सपोज मैं कहता हूं एक चार्ज है डेल्टा क्यू, वट एवर जो भी है, हमें नहीं पता कितना है, हमने उसको बड़ी स्मॉल अमाउंट के साथ शो कर दिया। बैटरी ने उसको एनर्जी देके उसको कहा जा पुत्र अयाशी करके आ, ये बल्ब के पास गया, बल्ब ने इसकी सारी की सारी एनर्जी को क्या कर लिया? खर्च कर लिया। बल्ब इसकी एनर्जी को खर्च कर गया। अब ये रोता रोता अब्बा जी के पास आ रहा है और बैटरी दोबारा उसे कहती चल पुत्र कोई बात नहीं, ये दोबारा यहाँ पे चार्ज आएगा, बैटरी इसको दोबारा से एनर्जी देके बाहर निकालेगी। जरा बात सुनिएगा, बात मकसद ये है कि बैटरी ने चार्ज को एनर्जी दी, तो जब ये एनर्जी लेके निकला, इसके पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस वक्त इस चार्ज अमीर है, ये बेचारा इधर गया, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसने पकड़ के लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता हुआ दोबारा से ब्रूसली के मुंह वाला कहां पे आ गया? इस बैटरी के पास आ गया। बैटरी ने उसको दोबारा हौसला दिया। सारी बात है, पैसे खत्म हो जाएंगे, अब्बे के पास ही जाओगे। क्या ख्याल है? तो अब देखो इसका मतलब यहां पे माहौल क्या बन रहा है? बैटरी चार्ज को, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रही है, जबकि ये बल्ब एक लोड है, ये उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है। ऐसे ही है। तो अब जरा सुनना गौर से, इसका मतलब जब चार्ज यहां से निकला है तो ये खुशी में है, क्या है? मगर जब यहां से निकला है बाहर बेचारा, तो किसमें आ गया है? गमी में आ गया है। यानी यहां पे माहौल कुछ यूं बन रहा है कि बल्ब जो है उसकी खुशी को गमी बना रहा है, जबकि बैटरी गम को खुशी। तो कभी खुशी कभी गम, वो भी एकदम, ठीक है ना। तो भाई ये पूरे सर्किट के अंदर ये काम हो रहा है। तो एनर्जी कितनी भी सप्लाई हुई, बैटरी ने चार्ज को कितनी एनर्जी सप्लाई की, उस एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज को हम क्या नाम देते हैं? बोलो, ईएमएफ का नाम देते हैं। जबकि इस बल्ब में क्या हो रही है? बोलो बोलो बोलो, एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो जितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है पर यूनिट चार्ज, उस ब्रूसली के मुंह को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी भूल जाएंगे। क्यों मुन्ना? फिर एक बात और, अगर ये बैटरी ना होती, क्या यहां पे एनर्जी डिसिपेट होती? इसका मतलब ईएमएफ की वजह से ही तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है। अगर ईएमएफ नहीं होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा? क्योंकि देखिए ये एनर्जी सप्लाई ना करे तो एनर्जी डिसिपेट कैसे होगी? चर्सियो, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं ईएमएफ इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। ये मैं आपको मेन डिफरेंस बता रहा हूं। और एक डिफरेंस और, ईएमएफ के दौरान नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? जबकि पोटेंशियल डिफरेंस के दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्या ये डिफरेंस याद हो जाएंगे? सूफी पक्का चीता। अच्छा अब आओ जरा इधर, अब थोड़ी सी बातें अब हम जरा और अच्छी करते हैं। अब देखें, मैंने कहा है कि फिर ईएमएफ क्या है। अब हमारी बुक में उसने पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर इतना जोर नहीं दिया होगा, ठीक है। तो मगर आप कुछ बातें देखें, ईएमएफ क्या है बताओ? एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ।
ये बैटरी चार्ज को कितनी एनर्जी दे के भेज रही है कि जब पुत्र सर्किट में नच गया, यहां पे अपनी एनर्जी खर्च करके आ रेजिस्टर में, तो वो जितनी भी एनर्जी क्या कर रहे हैं, बैटरी सप्लाई कर रहा है चार्ज को, उस एनर्जी सप्लाइड, ये वर्क डन का मतलब क्या है, एनर्जी, बोलो सप्लाइड को डेल्टा डब्ल्यू बोल दिया, और ये क्या है, चार्ज। तो एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ, और इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। ओके, इसके यूनिट क्या होंगे, देखें, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, चार्ज का क्या होता है, कूलम, और ये बन गया जूल पर कूलम, जिसको प्यार से क्या बोलेंगे बच्चों, वोल्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और इसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो अभी तक मैंने आपको कितनी बातें बताई है, जल्दी बताओ जल्दी। ईएमएफ की डेफिनेशन जो मेन है, मतलब ये तो शुगल में लेना, मतलब जो कॉन्सेप्ट था बस एक, हमने ईएमएफ की डेफिनेशन पढ़ी है और उसका फार्मूला पढ़ा है और उसकी एसआई यूनिट। इसका मतलब है ये ईएमएफ जो है ना, ये वोल्टेज है, आपको पता है ये वोल्ट इसका यूनिट है, तो वोल्ट तो यूनिट ही वोल्टेज का होता है। तो अक्सर बच्चे समझते हैं पता नहीं इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो शायद ये ना कोई फोर्स है। इट इज नॉट अ फोर्स, एक्चुअली इट इज द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये वोल्टेज ही है बेसिकली, ये फोर्स नहीं है, इसका यूनिट न्यूटन नहीं है बल्कि वोल्ट ही है। ओके हो गया। अच्छा, अब ये जो सेल होता है, सेल बहुत टाइप्स का होता है, हमारी किताब में ना तो उसकी टाइप्स लिखी है, बस उसने एक जनरल सी बात बताई है, हर सेल के अंदर ना एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या मौजूद होता है, अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी हो तो आपको पता होगा, हर सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ना, वो बेसिकली सेल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को सेपरेट करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सेल का एक टर्मिनल क्या होता है बताओ, पॉजिटिव, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। मुझे बताओ, सेल का सिंबल यही नहीं पढ़ते आ रहे, जो भाई ये लंबा वाला टर्मिनल है ये पॉजिटिव, जो छोटू है वो क्या है, नेगेटिव होता है। सेल की यही होती है ना, यही पढ़ते आ रहे हो सिंबल, क्यों भाई सोने पढ़ रहे तो ने, ये देख इधर। तो अब इसका मतलब ये है कि सेल क्या चीज है, सेल काम क्या करता है, सेल अपने इलेक्ट्रोलाइट की केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके चार्जेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है। सेल क्या काम करता है, सेल कन्वर्ट्स, अब आपने हेडिंग्स बना के ऐसे लिखना है, सबसे पहले ईएमएफ, ये छोटी सी डायग्राम, फार्मूला और यूनिट्स, उसके बाद सेल की हेडिंग। जैसे मैं हेडिंग्स बनवा रहा हूं ऐसे पेपर में, बोर्ड के पेपर में भी लॉन्ग में ऐसी छापा लगा के आना है। डन हो गया। अच्छा, फिर कन्वर्ट्स, बोलो किसको कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को किसमें, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बच्चों ये कन्वर्ट करता है सेल। ये दो तरह का होता है, वो प्राइमरी सेल भी होता है, सेकेंडरी सेल भी होता है, कि चार्जेबल होता है, कि रिचार्जेबल होता है, बट दैट इज नॉट अवर टॉपिक, वो है ना, फिर गेम आगे निकल जाएगी। अच्छा, हर सेल की ना एक अपनी भी एक रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। देखिए, मैंने बताया हर सेल के अंदर, अगर आपको केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट याद हो, एनोड था, कैथोड था, बीच में इलेक्ट्रोलाइट था। इलेक्ट्रोलाइट इज अ लिक्विड, उसकी भी तो रेजिस्टेंस होती है कि नहीं होती, बोलो। ओ भाई मरूंडे के मुंह वालों, इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड है, उसकी भी तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी। तो याद रखिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से जाहिर करेंगे। पहली बात तो ये, किससे जाहिर करेंगे, स्मॉल आर से। ये होती क्या है, रेजिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड ड्यू टू, किसकी वजह से, बोलो, इलेक्ट्रो, ओ गूंगो बोल दो, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन देम। भाई सेल के एनोड और कैथोड के दरमियान में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होती है, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अच्छा, अब इस रेजिस्टेंस को हम सेल के कैसे शो करते हैं, देखें। क्या मैं इधर सेंटर में रेजिस्टेंस शो करूंगा, इसके लिए रूल बनाया है हम फिजिक्स वालों ने कि भाई हम इसको यहां पे नहीं बल्कि आजू या बाजू में फिट करेंगे। आजू बाजू का मतलब लेफ्ट या राइट में। तो अब यहां पे पुट कर दिए, यहां पे हमारी किताब वाले ने सेल के आगे उसको शो किया हुआ है। तो इस टॉपिक में ये सेल के आगे आपको जो छोटी सी रेजिस्टेंस नजर आती है, ये कोई वो रेजिस्टेंस नहीं जो हमने लगाई है, बल्कि ये वो रेजिस्टेंस है जो हर सेल की होती है। ओके हो गया, यहां तक बात याद हो जाएगी। अब ये ऊपर वाली डायग्राम देखें आप, अगली मैंने हेडिंग क्या लिखी है, रिलेशन बिटवीन, बोलो। और भाई हेडिंग क्या लिखी है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। अब ये टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, ये बात अभी आएगी। पहले देखें, ये सेल है, इस सेल के साथ मैंने क्या लगा दिया, बोलो,
एक इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी शो कर दी है। एक्चुअल में ये पूरा एक सेल है, उसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको हमने अटैच कर दिया किसके साथ, एक अदद एक्सटर्नल बेरोनी रेजिस्टेंस। हमने जिस तरह यहाँ पे बल्ब लगाया ना, बल्ब की भी तो रेजिस्टेंस होती है ना, पंखा लगा लो, बल्ब लगा लो, कोई भी मशीन जिसने लोड कंज्यूम करना है, जिसने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी है, लेट वी से मैं कहता हूं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये बिजली खर्च करेगा, ये बैटरी की एनर्जी को खर्च करना है इसने, और रास्ते में एक स्विच लगाया हुआ है। ओके, अच्छा, हम जब इस स्विच को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो बताओ क्या होगा, सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो करना शुरू करेगा, यूं, बोलो, और ढक्कन के मुंह वालों करंट फ्लो नहीं करेगा। बताओ वो करंट का फार्मूला क्या होगा। करंट का फार्मूला आपकी स्कूल की मिस फाइजा ब्यूटी क्रीम ने भी आपको बताया था, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। अब हमारे पास जो वोल्टेज है उसको तो हम ईएमएफ ई का नाम देके आए हुए हैं, और जो रेजिस्टेंस है इस वक्त वो दो है, कौन सी, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। डन, डन, ओके। अच्छा, अब देखो, तो ये I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R। ओके, ओके, अच्छा, ये R प्लस R इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बताओ E किसके बराबर आ जाएगा, I इंटू R प्लस R। अब आपकी इजाजत हो तो मैं इस I को दोनों से ठा करा दूं, ये I इससे भी ठा, उससे भी ठा, हो हा, ये देखो आई आर जमा बड़े मुंह वाला आई आर, एक छोटे मुंह वाला है, एक आपके मुंह जितना है, ठीक है, बड़े मुंह वाला। ओके, अच्छा, अब देखो ये जो बड़े मुंह वाला है, कामरान तो परेशान हो गया है, ये देखो ये ऐसे, इसको हम बोलेंगे वीटी। क्या बोलेंगे, वीटी। अब ये इसको मैंने वीटी यानी टर्मिनल वोल्टेज क्यों बोला है, सुने, क्या इस रजिस्टर के दोनों टर्मिनल सेल के दोनों टर्मिनल से अटैच है, तो सेल के टर्मिनल्स का जो, और पैरेलल में वोल्टेजेस क्या होते हैं, सेम, तो जो सेल के टर्मिनल्स का वोल्टेज होगा वही इस कैपिटल आर वाला वोल्टेज होगा, इसलिए कैपिटल आर वाले वोल्टेज को हम वीटी लिखते हैं। तो ये है एक रिलेशन जो कि हमने डिराइव करना था ई एंड वीटी में। अब अगली बात, यहां तक बातें समझ में आ गई। तो पेपर में हेडिंग सबसे पहले किसकी, उसके बाद उसका डायग्राम छोटा सा ब्यूटीफुल सा मेरे जैसा फार्मूला प्यारा सा, ठीक है, उसके बाद एसआई यूनिट्स, उसके बाद सेल की डेफिनेशन, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, उसके बाद रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, और उसके अंदर ये ब्यूटीफुल सी डायग्राम आप लोगों जैसी, और ये कैलकुलेशन। नहीं नहीं, अभी तो मेरी जान, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो तुम होता है क्या। अभी तो ये अभी मतलब कह लो कि 70% हुआ है, अभी थोड़ी सी ना आप लोगों ने अभी एक दो चीजें और लिख दी हैं, इसको नोट कर लिया है। अच्छा, अब मेरी बात सुने यार, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस इक्वेशन को अब एक्सप्लेन करूं, बल्कि एक्सप्लेन अभी क्या करना है, पहले बताएं ईएमएफ की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ये बात मैंने की थी। तो जरा गौर से देखो, ईएमएफ कितने हिस्सों में डिवाइड हो रही है, दो हिस्सों में। किस किस में, इंटरनल रेजिस्टेंस में प्लस एक्सटर्नल में, और ये एक्सटर्नल वाला तो टर्मिनल वोल्टेज है। इसका मतलब ईएमएफ ना होती तो क्या ये वीटी आता, इसका मतलब ईएमएफ इज द कॉज एंड वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। ये लाइन मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको लिख लो कहीं पे जहाज के मुंह वालों, ईएमएफ इज द वजह एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इफेक्ट ऑफ दैट वजह। हाँ, वजह तुम हो, ठीक है, ईएमएफ इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। लिख लो लिख लो, पता नहीं कब का लिखा हुआ है, ढक्कन के मुंह वालों, जल्दी लिखो ना। EMF is the cause and potential difference is its effect. ओके ओके बच्चों। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मुझे ये बताएं भाई, हेलो सोने, इधर E बड़ा होगा या VT बड़ा होगा, E VT से बड़ा होगा या VT E से बड़ा होगा, भाई सिंपल सी बात है, ई दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये जो शापर के मुंह वाला है ये इसी की तो वजह से आया है। तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि ईएमएफ जो होती है टर्मिनल वोल्टेज से बड़ी होती है। मगर आपको एक मजे की बात बताऊं, एक केस ऐसा भी है कि जिसमें टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से बड़ा हो जाता है, आपकी बुक में 6वां न्यूमेरिकल है। वो कैसे भला, मेरी बात सुनना, इस वक्त तुम्हारा ये जो सेल है ये डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज हो रहा है, अभी डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्जिंग के दौरान हमेशा इक्वेशन ये बनती है, E इज इक्वल टू VT प्लस IR, ये वाली इक्वेशन बनती है, ठीक है। और डिस्चार्जिंग के केस में जब भी सर्किट में सेल डिस्चार्ज हो रहा हो तो उसकी ईएमएफ बड़ी होगी और उससे बनने वाला टर्मिनल वोल्टेज छोटा होगा।
मगर गलती से अगर किसी सर्किट के अंदर सेल की चार्जिंग होना शुरू हो जाए तो चार्जिंग के दौरान क्या होता है, उसका टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से बड़ा हो जाता है। ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है। इफ द सेल इज बीइंग डिस्चार्ज्ड, तो फिर तो यही बात है कि E इज ग्रेटर देन VT, तो आप इसके रिजल्ट में लिख लें दिस इक्वेशन शोज दैट, बताइए ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि E इज, बोलो, ग्रेटर देन VT एंड सेल इज, बताएं क्या हो रहा है, बीइंग, बोलो 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 बोलो, डिस्चार्ज्ड। तो उस वक्त ईएमएफ जो होती है वो टर्मिनल वोल्टेज से बड़ी होती है। मगर एक केस है 6वें न्यूमेरिकल में बताऊंगा भी कि क्यों ऐसा होता है। तो मगर याद रखें, अगर इक्वेशन, अगर सेल क्या हो रहा हो, चार्ज हो रहा हो, तो फिर VT E से बड़ा हो जाता है। ये भी याद रख लें, फिलहाल न्यूमेरिकल में बताऊंगा प्रूफ के साथ, वैल्यूज के साथ, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात और भाई जरा गौर से सुनना। अब ये बात, इस इक्वेशन के नीचे अब आप लिखेंगे स्पेशल केस। क्या लिखेंगे? नेक्स्ट आप किसकी हेडिंग बनाओगे? चलो मेरा पुत्र, स्पेशल केस में क्या है, अगर ऐसा हो जाए, क्या ईएमएफ VT के बराबर हो सकता है? इधर मेरी बात सुने गौर से। अगर I 0 हो, और दूसरी बात मैं करने लगा हूं, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, चलें बताएं, अगर I 0 हो तो इस इक्वेशन की बूथी क्या बन जाएगी? साफ नजर आ रहा है, E इज इक्वल टू 0 इंटू R जमा VT। तो बताओ E किसके बराबर आया? इसका मतलब है टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ इक्वल होते हैं जब सर्किट में करंट 0 होता है। इसका मतलब अगर सर्किट में करंट 0 होगा तो सेल के टर्मिनल्स का जो वोल्टेज होगा वही ईएमएफ के बराबर होगा। थोड़ी सी काम की बात है, ये भी बताता हूं, हौसला रखो। और अगर R 0 हो जाए तो I इंटू 0 जमा VT, तब भी E इज इक्वल टू VT आएगा। ये आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर विच कंडीशन EMF इज इक्वल टू VT। किस कंडीशन में EMF और टर्मिनल वोल्टेज इक्वल होते हैं? तो ये आपने दो कंडीशंस लिख देनी है। मगर अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जरा समझना हमने कि किस कंडीशन में E और VT आपस में इक्वल होते हैं, वो तो आपने बता देना। अगर करंट 0 हो तो हम इस सर्किट को क्या बोलते हैं भला? ओपन सर्किट। या अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, इन दोनों केसेस में ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब ये चक्कर क्या है ओपन सर्किट वाला, अभी बताऊंगा। अभी ये आखिरी पॉइंट रह गया बस। फिर उसके बाद क्या इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं? कैसे बताएंगे? E क्या है? एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज। तो बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई की है वो दो हिस्सों में खर्च हो रही है। किस किस में? इंटरनल रेजिस्टेंस में प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में खर्च हो रही है। यानी अगर यहां पे सपोज करें 10 वोल्ट था वोल्टेज, तो बताएं ये कितना है? लेट्स सपोज 3 वोल्ट है, तो ये कितना होगा? 7 वोल्ट होगा। यानी बैटरी की प्रोवाइडेड एनर्जी दो हिस्सों में, किस किस में? इंटरनल और एक्सटर्नल में खर्च हो रही होती है जाके। ओके। अच्छा, मजे की बात, इसको मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बोल रहा हूं भला? क्योंकि ये वो एनर्जी है जो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में खर्च होनी है। और मैंने बताया था एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए तो हम इस आर के वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपने अंग्रेजी में लिख देनी है। मतलब क्या आप हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग आप बना सकते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द इक्वेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ, आगे ये लिख दीजिएगा E इज इक्वल टू VT प्लस IR। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है? ओए ये देखो, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है आपने कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी किस हिस्से में कन्वर्ट हुई है बताएं? वो डिवाइड हो गई है किस में? इंटरनल रेजिस्टेंस में प्लस, बोलो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में खर्च हो रही है। तो एनर्जी कभी भी जाया नहीं होती, ये जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसको दो लाइनें बना के लिख देना अपनी वर्डिंग में। ओके हो गया? ओके। अब आखिरी बात, ये ओपन सर्किट वाली कहानी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने लगा हूं, गौर से सुन लेना। आप बाजार से एक सेल लेके आए, क्या लेके आए? आप उस सेल को डायरेक्ट वोल्ट मीटर के साथ लगा दें, तो वोल्ट मीटर आपको जो रीडिंग देगा दैट विल बी ईएमएफ।
सेल के ऊपर जो वाली वैल्यू लिखी होती है ना, वो ईएमएफ होती है। 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, वो ईएमएफ होती है। मगर जब आप उस सेल के साथ कोई लोड लगा देते हैं, उस वक्त जब आप लोड लगा देते हैं, उस वक्त जो वोल्टेज अब सेल का होगा, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। मैं बड़ी काम की बात बोल रहा हूं, इधर सुन लेना, ये लोगों को जल्दी समझ नहीं आती, ना हजम होती है ये बात। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, इधर देखें, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, इधर देखो जरा। आप बाजार से एक सेल लेके आए, ठीक है, ये क्या लेके आए हैं? एक सेल। सेल का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आपने वोल्ट मीटर पकड़ा और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर लगाया। वोल्ट मीटर इस वक्त आपको जो रीडिंग देगा, डेट विल बी ईएमएफ। अच्छा, फिर एक काम आपने एक खच और मारनी है। ये ब्यूटीफुल सा सेल लेके आए, इस सेल के साथ बैटरी लगाई, और बैटरी क्या लगानी है, सेल है खुद। अच्छा, अब आपने इसके साथ लगा दिया एक अदद रजिस्टर, लोड लगा दिया। क्या लगा दिया? लोड लगा दिया। अच्छा, अब आप इस सेल के क्रॉस या इस लोड के क्रॉस वोल्टेज देख लें। ये जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं बताता हूं कि इसकी वजह क्या है। आपकी बुक में एंड पे ना लाइनें लिखी हुई है, ये गौर से सुनते जाना, बड़ी काम की बात है। जब सर्किट में करंट को खर्च करने वाला कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, बताइए, यहां पे सेल है और अकेला सेल ही है ही कुछ नहीं है, और मुरब्बे के मुंह वालों। इसका मतलब सेल की तो एनर्जी आगे जाके कहीं पे खर्च होनी नहीं है। वोल्ट मीटर की तो रेजिस्टेंस इतनी हाई होती है कि करंट इसमें से फ्लो ही नहीं करता, तो जस्ट रीडिंग देगा आपको। इसका मतलब सेल के साथ जब वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, तब इस सेल की एनर्जी तो खर्च ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब जब एनर्जी खर्च ही नहीं हो रही, तो उसने आगे कहीं पे डिसिपेट होना है। मगर एनर्जी है, मगर वो खर्च नहीं हो रही, मगर सप्लाई तो हो रही है, मगर खर्च नहीं हो रही। इसका मतलब एनर्जी सप्लाई तो हो रही है सेल की मदद से, मगर आगे खर्च। इसका मतलब इस सर्किट में ईएमएफ है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अच्छा, मगर इस सर्किट में क्या है? अब रेजिस्टर आ गया। रेजिस्टर क्या करेगा? इस सेल की एनर्जी को खर्च करना शुरू कर देगा। तो जब इसकी एनर्जी खर्च होगी, तो अब जो रीडिंग होगी, अब आपको पता है वो पहले से कम आएगी। सपोज करें पहले 10 वोल्ट शो हो रही थी, अब वो 10 वोल्ट का कुछ हिस्सा इसमें खर्च भी तो हो रहा है ना। इसका मतलब अब ईएमएफ जो होगी वो पहले से कम, ईएमएफ तो ज्यादा है, मगर अब ये वाला जो वोल्टेज है, ये ईएमएफ से कम आएगा। और जो वोल्टेज ये देखें ना, ये ईवीटी से क्या था, बड़ा था ना, तो जो छोटी वाली वैल्यू आएगी ईएमएफ से, वो क्या होगी? टर्मिनल वोल्टेज ही होगी। और वैसे भी देखें, इस लोड के टर्मिनल्स के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज। अब सादा जुबान में समरी, अगर सर्किट में करंट को यूज करने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, तो सर्किट का टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वही ईएमएफ होगी। मगर अगर करंट को यूज करने वाला एलिमेंट मौजूद है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होगा। इसका मतलब सर्किट में ईएमएफ हमेशा रहेगी, मगर पोटेंशियल डिफरेंस उसी वक्त होगा अगर सर्किट में करंट को खर्च करने वाला कोई एलिमेंट मौजूद होगा। इफ देयर इज नो करंट ड्रॉइंग एलिमेंट इन द सर्किट, गौर से सुनना, इफ देयर इज नो करंट ड्रॉइंग एलिमेंट इन द सर्किट, देन देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि ये है, देयर इज ओनली ईएमएफ। But if the current drawing element is present in the circuit, then there is always potential difference. Okay? तो ये बातें आपकी बुक में उसने मैक्सिमम पावर आउटपुट के ऊपर लिखी हुई हैं। अब इसको एक मतलब बुक खोलें और इसको पढ़ें जरा, देखें ये लिखी हुई ये बातें। अभी ये जो मैंने बात बोली थी ना, EMF is the cause and potential difference is its effect, और ये वाली बात, ये बातें लिखी है। अब इधर सुनो, आपकी बुक में ना एक वोल्ट मीटर भी लगा होगा इधर। अच्छा, और बुक में शुरू में स्विच ओपन है, तो देखिए अगर स्विच ओपन होगा तो इसका मतलब ये रजिस्टर नहीं लगा होगा। तो जब ये लोड नहीं लगा, तो ये जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो क्या होगी? प्योर ईएमएफ होगी। बड़ी हाई लेवल की बात है, गौर से सुनना। जब ये स्विच ओपन है, ये रजिस्टर का काम खत्म हो गया, जब लोड ही खत्म हो गया, तो ये वोल्ट मीटर किसकी रीडिंग देगा? ईएमएफ की। मगर जब आप इस स्विच को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे, अब करंट फ्लो करेगा, तो अब जो रीडिंग होगी, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए ये बुक में उसने ये वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, ये अंदर की बात थी। ढक्कन के मुंह वालों, इसको पढ़ लेना अब यहां तक।